तो मार्शल मास्टर के लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा चैंगसा और मिस जी ने अपने आसपास में एक प्रोटेक्टिव बैरियर बना लिया था, लेकिन मिस जी को भी इस प्रोटेक्टिव बैरियर को बनाए रखने में बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, जिसे देखकर चैंगसा यहाँ पर अपनी 8 लेवल के फॉर्मेशन को बनाने की कोशिश करने लगता है, जिसकी वजह से चैंगसा यहाँ पर थोड़ा सा इंजर्ड हो जाता है। लेकिन मिस जी भी इसके इस काम में साथ देती है, जिसकी वजह से चैंगसा थोड़ी सी मेहनत करने के बाद यहाँ पर एक 8 लेवल का फॉर्मेशन बनाने में कामयाब हो जाता है। इस चीज को देखकर मिस जी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन तभी चैंगसा बोलता है ये 8 लेवल का फॉर्मेशन ज्यादा देर तक इस फॉर्मेशन को रोक कर नहीं रख सकता है, इसलिए हम लोगों को जल्दी से यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगता है, लेकिन बहुत देर ढूंढने के बावजूद भी यहाँ पर चैंगसा को कोई भी रास्ता नहीं मिलता है, जिसकी वजह से वो इस जगह पर कल्टीवेशन करने के लिए बैठ जाता है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी में जितनी भी ज्यादा इंजरी होती है वो सभी एक झटके में ही यहाँ पर हील हो जाती है। इस चीज को देखकर मिस जी भी यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगती है, लेकिन तभी चैंगसा बोलता है मेरा इतना ज्यादा पावर इस शॉर्ट फॉर्मेशन को हराने के लिए काफी नहीं है, इसलिए मुझे और भी ज्यादा पावरफुल होना होगा। और वो ये बोलकर यहाँ पर कल्टीवेशन करने लगता है। और अब आगे तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को चैंगसा के फॉर्मेशन को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर ये शॉर्ट फॉर्मेशन लगातार हमला किए जा रहा होता है, जिसकी वजह से ये 8 लेवल का फॉर्मेशन यहाँ पर कमजोर पड़ने लगता है। और ये शॉर्ट फॉर्मेशन कुछ शॉर्ट को इस 8 लेवल के फॉर्मेशन के अंदर में भी भेज देता है, जिसे देखकर यहाँ पर मिस जी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। और वो चैंगसा को बोलती है क्या यहाँ पर कुछ गलत हुआ है, जिसकी वजह से हम लोगों का फॉर्मेशन कमजोर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस पर चैंगसा बोलता है मैं भी कुछ यहाँ पर समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिरकार क्या हुआ है। और वो ये बोलने के बाद में इस चीज का पता लगाने के लिए अपने सोल सी में चला जाता है, जहाँ पर उसके इर्द गिर्द में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी घूम रही होती है। और उसके आसपास में एक स्टोन भी होता है जिससे गोल्डन कलर की एनर्जी निकल रही होती है। लेकिन तभी चैंगसा हम लोगों को बताने लगता है कि 6 लेवल पर जितने भी स्वॉर्ड इंटेंट एंड स्पेस मिस्त्री थी उन सब से यहाँ पर ये सब कुछ अलग है, क्योंकि इस जगह के स्वॉर्ड में जरूरी कुछ गड़बड़ है, जिसकी वजह से मैं इन सब चीजों को समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड है उन सभी में से एक ही असली स्वॉर्ड है, इसलिए मुझे इस चीज के बारे में पता लगाना होगा। और वो ये बोलने के बाद में यहाँ पर अपनी पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से जितनी भी स्वॉर्ड होती है वो सभी ऊपर की ओर जाने लगती है। लेकिन तभी चैंगसा अपनी आंखों को खोल देता है और वो यहाँ पर अपने स्वॉर्डमैनशिप का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। और उसके आसपास में यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्डें होती हैं चैंगसा उन सभी को बहुत ही आसानी के साथ में अब कंट्रोल कर पा रहा होता है, क्योंकि यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्डें होती है वो सभी चैंगसा के इर्द गिर्द में घूमने लगती है, जो की दिखने में बहुत ही ज्यादा अच्छी लग रही होती है। लेकिन तभी हम लोगों को चैंगसा के सोल से के बाहर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैंगसा अपनी आंखों को खोल देता है और वो अपने इर्द गिर्द में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल बैरियर बना लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड चैंगसा और मिस जी के ऊपर हमला करने के लिए आ रही होती है वह एक ही झटके में यहाँ पर डिस्ट्रॉय हो जाती है। इस चीज को देखकर मिस जी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है और वो अपने आसपास के इतने ज्यादा पावरफुल स्वॉर्ड को देखने के बाद यहाँ पर चैंगसा को बोलती है चैंगसा तुम्हारा स्वॉर्ड इंटेंट अचानक से इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो गया, आखिरकार तुम यहाँ पर किस टेक्निक का परफॉर्म कर रहे हो। इस पर चैंगसा बोलता है शायद तुम्हें केंडो के बारे में पता होगा, क्योंकि हर किसी को इसके बारे में अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्राप्त है। इस बात को सुनकर मिस जी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आता है, इसलिए चैंगसा उसे यहाँ पर समझाने लगता है कि जितनी भी तुम्हारे पास स्वॉर्ड है उन सब की पावर अलग अलग होती है और उन सब में से एक नकली स्वॉर्ड होती है जिसे तुम्हें पता लगाना होता है। और इस जगह पर भी बिल्कुल ऐसा है, इसीलिए मैंने यहाँ पर अपनी पावर को इतने ज्यादा बढ़ा लिया है। इस पर मिस जी बोलती है क्या केंडो के बारे में हर लोगों को अलग अलग इन्फॉर्मेशन प्राप्त है। और वो यह बोलने के बाद में अपने सोल सी में चली जाती है, जहाँ पर वो अपने स्वॉर्डमैनशिप का प्रैक्टिस करने लगती है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी के अंदर में बहुत ही अमाउंट में स्पिरिचुअल एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर मिस जी भी थोड़ी सी शॉक हो जाती है। और वो बोलती है चैंगसा यहाँ पर तुमने जो कुछ भी बोला था वो सब कुछ बिल्कुल सच है, क्योंकि अब मैं भी यहाँ पर बहुत ही आसानी के साथ में जेट स्वॉर्ड को कंट्रोल कर सकती हूँ, क्योंकि मैंने भी यहाँ पर जेट स्वॉर्ड को इनहेरिट कर लिया है। और वो ये बोलकर यहाँ पर जितनी भी स्वॉर्ड होती है उन सभी को कंट्रोल करने लगती है, जिसकी वजह से आसमान में एक पोर्टल खुल जाता है और उसके अंदर से एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसकी मदद से मिस जी अपने आसपास में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल प्रोटेक्टिव बैरियर बना लेती है। और साथ ही मिस जी यहाँ पर अपने और ज्यादा पावर का यूज करने लगती है, जिसे देखकर चैंगसा बोलता है फिलहाल के लिए तुम अभी यहाँ पर ये सब करना बंद कर दो, क्योंकि फिलहाल के लिए मैं अभी इस सील को बनाकर रखने वाला हूँ और जब मैं बहुत ही ज्यादा थक जाऊंगा तब तुम मेरी इस काम में मदद कर सकती हो, इसलिए तुम अभी फिलहाल के लिए रुक जाओ। इस बात पर मिस जी भी यहाँ पर राजी हो जाती है। इसके बाद चैंगसा यहाँ पर अपने पावर का यूज करने लगता है, जिसकी वजह से उसके आसपास में जितने भी फ्लैग होते हैं वो सभी आपस में मर्ज हो जाते हैं और वो चैंगसा के इर्द गिर्द में बहुत ही तेजी के साथ में घूमने लगते हैं, जिसकी वजह से चैंगसा का जो सील होता है वो और भी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। और इस चीज की वजह से अब चैंगसा अपने सील को लेकर आगे की ओर जाने लगता है और यहाँ पर ये सभी स्वॉर्ड चैंगसा के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन चैंगसा का सील बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो
हो गया होता है, जिसकी वजह से इन स्वॉर्डों का चैंगसाओ के शील्ड के ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। इस चीज को देखकर मिर्जी बोलती है, फाइनली हम लोगों ने इतने ज्यादा मेहनत करने के बाद में इस स्वॉर्ड इंटेंट फॉर्मेशन को चकमा देने में कामयाब हो गए हैं, क्योंकि अब ये स्वॉर्ड इंटेंट फॉर्मेशन कमजोर पड़ते हुए दिखाई दे रहा है। इस पर चैंगसाओ बोलता है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हम लोग 7 लेवल के मिडिल पर कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। चैंगसाओ यहाँ पर ये सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी मिर्जी की नजर एक वॉरियर के ऊपर पड़ जाती है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। इस चीज को देखने के बाद मिर्जी चैंगसाओ को बोलती है, मुझे लगता है कि ये वॉरियर बहुत ही ज्यादा पावरफुल होगा, और क्या हम लोग यहाँ पर अपनी पावर के ऊपर भरोसा कर सकते हैं। इस पर चैंगसाओ बोलता है, नीचे में कुछ लिखा हुआ है। इस पर मिर्जी इसे पढ़ने लगती है, जिससे हम लोगों को पता चलता है कि वूजी स्वॉर्ड एम्परर चू गलती से एक सेक्ट के स्वॉर्ड टावर में फंस गए थे, जिसकी वजह से उसे बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा था, और साथ ही यहाँ पर जो कोई भी देर से आएगा उसकी मौत हो जाएगी। इस बात को यहाँ पर जैसे ही चैंगसाओ सुनता है वो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है, हम लोगों के सामने जो वॉरियर है वो और कोई नहीं वूजी स्वॉर्ड एम्परर है। इस बात को सुनकर मिर्जी बोलती है, ये तो वही वॉरियर है जिसे मार्शल आर्ट के क्षेत्र में एक गॉड की तरह माना जाता है, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है और उसने केवल 2000 साल पहले ही बहुत सारे स्वॉर्डमैनशिप के नए फॉर्मूले को भी इजाद किया था। इस बात को सुनकर चैंगसाओ यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है, और वो बोलता है, मैं यहाँ पर जो कुछ भी सोच रहा था वो सब कुछ बिल्कुल सही है, क्योंकि ये टावर यहाँ पर आज से ही एक्टिवेट नहीं है, क्योंकि ये हजारों साल पहले ही एक्टिवेट कर दिया गया था, जिसकी वजह से उसके अंदर में वूजी स्वॉर्ड एम्परर भी फंस कर यहाँ पर मर चुके हैं। और मुझे तब यहाँ पर पूरा भरोसा हो गया है कि यह टावर एक एशियन टावर है, और यहाँ पर जितने भी वॉरियर है वो हजारों साल पहले ही इस टावर के अंदर में प्रवेश किए थे। इस पर मिर्जी बोलती है, क्या ऐसा हो सकता है कि ये एलियन स्वॉर्ड टावर है जिससे किसी बहुत ही ज्यादा पावरफुल रेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। इस बात को सुनने के बाद चैंगसाओ अपने माइंड कॉन्शियसनेस में चला जाता है, जहाँ पर हम लोगों को बहुत दिनों के बाद डीमन किंग को दिखाया जाता है, और चैंगसाओ डीमन किंग को बोलता है, क्या तुम्हें वूजी स्वॉर्ड एम्परर के बारे में कुछ भी पता है। इस पर डीमन किंग यहाँ पर चैंगसाओ को बताने लगता है कि मैंने हजारों सालों में इस टावर के बारे में और वूजी स्वॉर्ड एम्परर के बारे में भी कुछ भी नहीं सुना है, इसलिए मुझे यहाँ पर कुछ भी पता नहीं है। डीमन किंग चैंगसाओ को यह सब बोल ही रहा होता है, लेकिन तभी मिर्जी चैंगसाओ को बोलती है, चैंगसाओ तुम यहाँ पर साफ साफ वूजी स्वॉर्ड एम्परर की बॉडी को देख सकते हो, जिसकी बॉडी में एक भी निशान नहीं है, और उसका स्वॉर्ड अभी भी उसके सामने ही गिरा हुआ है, जिसकी हालत बहुत ही ज्यादा अभी भी अच्छी है। और साथ ही मैं तुम्हारी जानकारी के लिए बता देती हूँ कि वूजी स्वॉर्ड एम्परर का स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरी स्वॉर्ड वूजी स्वॉर्ड एम्परर की स्वॉर्ड से थोड़ी सी कमजोर है। इस बात को सुनकर चैंगसाओ यहाँ पर अपने मन में कुछ सोचने लगता है, लेकिन तभी मिर्जी वूजी स्वॉर्ड एम्परर के स्वॉर्ड को उठाने के लिए जाने लगती है, लेकिन तभी चैंगसाओ टाइम रहते ही उसे रोक देता है, और वो बोलता है, यहाँ पर हम लोगों को इस स्वॉर्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है, और साथ ही मुझे जहाँ तक लगता है कि इस चीज में जरूरी यहाँ पर कोई खतरा होगा। चैंगसाओ के बोलने की देरी थी, तभी इस स्वॉर्ड में यहाँ पर एक ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से ग्रीन कलर की एनर्जी इन्वायरमेंट में चारों तरफ फैल जाती है। इस पर चैंगसाओ यहाँ पर मिर्जी को बताने लगता है कि स्वॉर्ड एम्परर ने यहाँ पर मुझे इस स्वॉर्ड को छूने से मना किया था, और अब जाकर मुझे पता चला है कि स्वॉर्ड एम्परर ने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा था, क्योंकि ये स्वॉर्ड बहुत ही ज्यादा खतरनाक होने वाला है। चैंगसाओ की बोलने की देरी थी, लेकिन तभी इस स्वॉर्ड में और एक ब्लास्ट हो जाता है, और उसके अंदर से यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल पाइथन निकलता है, जो कि दिखने से बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा था, और साथ ही ये पाइथन यहाँ पर इन लोगों के ऊपर हमला करने के लिए जाने लगता है, जिसे देखकर मिर्जी की स्वॉर्ड यहाँ पर अचानक से एक्टिवेट हो जाती है, और वो अपनी पावर को यहाँ पर रिलीज करने लगती है। लेकिन तभी हम लोगों को एक आवाज बताती है, सुरवी स्वॉर्ड और इस स्वॉर्ड की कब से ही दुश्मनी चल रही है, जिसकी वजह से सुरवी स्वॉर्ड यहाँ पर अपने से एक्टिवेट हो गया है। ये वॉइस यहाँ पर ये सब हम लोगों को बता ही रही होती है, लेकिन तभी मिर्जी की स्वॉर्ड यहाँ पर इस पाइथन के ऊपर हमला करने के लिए चली जाती है, लेकिन इस पाइथन का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, जिसकी वजह से यह स्वॉर्ड थोड़ी सी दूर चला जाता है, लेकिन वह दोबारा से पाइथन के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है, जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक फाइट छुड़ जाती है। और साथ ही यहाँ पर मिर्जी की स्वॉर्ड अपने सबसे ज्यादा पावरफुल मूव से इस पाइथन के ऊपर हमला कर रही थी, लेकिन ये पाइथन बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है, और उसने तो यहाँ पर अपने पॉइजन को इस स्वॉर्ड के अंदर में डालना भी शुरू कर दिया होता है, जिसकी वजह से मिर्जी की स्वॉर्ड थोड़ी सी कमजोर पड़ती हुई दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है, और इस चीज को देखकर मिर्जी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। लेकिन इसी के साथ हम लोगों का ये एपिसोड हो जाता है खत्म। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।